हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर ज्योमेट्रिक प्रोसेस चल रहा था भूआकृत परिक्रम। उसके आज सेकंड वाले पार्ट पर बात करते हैं। पहली चीज़ आती है इसमें हमारा जो अगला है वेदरिंग है, अपक्षय है। अपक्षय क्या है? चट्टानों की टूट फूट की क्रिया होती है अपने स्थान पर ही। चट्टान जैसे तापमान हुआ, तापमान से चट्टानें फैलेंगी, रात को तापमान कम हुआ चट्टानें सिकुड़ेंगी। ऐसे ही है आपका है कार्बोनेशन के कारण है, जैसे कि लोहे में जंग लगने का जो आपका ऑक्साइड के कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो वो सारी चीज़ें, अर्थात आपका अपक्षय क्या है? आपके चट्टानों की टूट फूट की वह प्रक्रिया जिसमें भौतिक कारकों के द्वारा चट्टानें विघटित और रासायनिक कारकों के द्वारा चट्टानें वियोजित होती हैं, अपक्षय कहलाता है। अपक्षय क्या है? चट्टानों के टूट फूट की क्रिया जिसमें चट्टानें भौतिक या यांत्रिक कारकों से विघटित व रासायनिक कारकों से वियोजित होती हैं। अपक्षय कहलाता है पहली चीज। अब दूसरी चीज है, अर्थात यह एक स्थितिक परिक्रम है, एक स्थान पर ही आपका स्थिर होता है। अब दूसरी चीज आती है अभी अपक्षय से प्रभावित किन से होता है, अर्थात अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1 है चट्टानों का संगठन व संरचना, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। देखिए चट्टानों का संगठन और संरचना कैसे? जहाँ चट्टानें सुदृढ़ होंगी, संगठित होंगी, अपक्षय वहाँ कम होगा। जहाँ चट्टानें कमज़ोर होंगी, रंध्र पाए जाएंगे, पोरस होंगी, वहाँ पर जैसे नरम चट्टान है अपक्षय अधिक होगा। अब दूसरी चीज़ है, यदि ये चट्टान खड़ी ढाल वाली है तो यहाँ पर भौतिक अपक्षय अधिक होगा, और यदि चट्टान है क्षैतिज अवस्था में है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर मैकेनिकल या आपका रासायनिक अपक्षय अधिक होगा। अर्थात गोलीकरण का क्रिया यहाँ पर अधिक होगी। तो पहला कारक हुआ चट्टानों का संगठन और संरचना। दूसरा है ढाल। जहाँ पर ढाल अधिक होगा चट्टानें विघटन आपका अधिक होगा, अर्थात अपक्षय अधिक होगा, और जहाँ चट्टानें क्षैतिज होंगी तो आपका अपक्षय है आपका कम होगा। दूसरा हो गया भूमि का ढाल। तीसरा है जलवायु में भिन्नता। देखिए दो अलग अलग क्षेत्र हैं, एक जगह आर्द्र जलवायु है, एक जगह शुष्क है। एक जगह जहाँ आर्द्र होगा वहाँ रासायनिक अपक्षय होगा, जहाँ शुष्क होगा वहाँ भौतिक अपक्षय होगा। दूसरी चीज़ है, जिस क्षेत्र में है जलवायु में बहुत सारी भिन्नता होती हैं, बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशन अर्थात मौसम बहुत सारे पाए जाते हैं, वहाँ अपक्षय अधिक होगा, और जहाँ एक जैसी दशा होगी वहाँ अपक्षय आपका कम होगा। चौथा है वनस्पति का प्रभाव। देखिए वनस्पति है अपक्षय को उत्पन्न करने का भी एक कारक होती है और उसको रोकने का भी उपाय होती है। जहाँ वनस्पति विहीन क्षेत्र है वहाँ अपक्षय अधिक है, और जहाँ वनस्पति होगी वहाँ पर अपक्षय आपका कम होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपक्षय के प्रकार।
हमने पहले वीडियो में बताया था अपक्षय 3 प्रकार के होता है। पहला हमने बताया था यांत्रिक, मैकेनिकल, यांत्रिक, दूसरा इसका नाम है भौतिक, फिजिकल, दूसरा है रासायनिक, केमिकल, और तीसरा है जैविक। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अपक्षय की। देखिए भौतिक अपक्षय क्या है, जहाँ पर है बाह्य कारकों के द्वारा, अर्थात जहाँ सूर्य, अर्थात जहाँ तापमान, फ्रॉस्ट आपका तुषार, जिसके कारण है चट्टानों में जो आपका विघटन होता है वो क्या कहलाता है, आपका यांत्रिक या भौतिक अपक्षय आपका कहलाता है। अब उसकी कई हैं, आपके छोटे छोटे प्रकार हैं। पहले आपको यही पूछा जाए कि भाई अपक्षय के कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार का अपक्षय आपका होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अपक्षय के प्रकार की। तो भौतिक अपक्षय में सबसे पहले है बाहरहीनता एवं विस्तारण। बाहरहीनता एवं विस्तारण, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशन। एक्सपेंडन आपका या एक्सपेंशन है वो किस तरह से है, एक्सपेंशन जैसे हर चट्टान पे ऊपर से दबाव होता है, इसको हम प्रेशर रिलीज भी कह सकते हैं। ऊपरी वाले भाग में जब दबाव से हटता है, मान लीजिए आपने कोई मलबा भरा हुआ है और दबाव जैसे हटता है तो आपका उसमें क्या पड़ते हैं, क्रैक पड़ते हैं, और वो चट्टानें क्या होंगी, आपकी एक्सपेंड करेंगी, विस्तारित होंगी, अर्थात इसमें चट्टानें कई किलोमीटर तक है आपकी लंबी हो जाती हैं, जिससे बड़े बड़े गोलाकार रूप में है चट्टानी गुम्बद बन जाते हैं, जिसे हम अपसल्कन गुम्बद कहते हैं। अपसल्कन गुम्बद, एक्सफोलिएशन डोम कहते हैं। दूसरा है आपका, पहला हो गया आपका, दूसरा है तापक्रम में परिवर्तन के कारण आपका टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन। आपका तापक्रम परिवर्तन एवं विस्तारण, टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन आपका। देखिए तापक्रम, जब आपका तापक्रम अधिक होगा चट्टानें फैलेंगी, और रात को जैसे टेम्परेचर कम होगा तो चट्टानें सिकुड़ेंगी, और ये क्रिया जब बार बार होगी कम ज़्यादा होने की, और उसी से चट्टानों में क्या पड़ेंगे, आपके क्रैक्स पड़ेंगे, और उससे ही हमारा चट्टानों से क्या हो जाता है, आपका अपक्षय है आपका हो जाता है। और इस तरह की क्रियाओं में है आपके तापक्रम के परिवर्तन के कारण है आपका टार्स बनते हैं, टावर्स बनते हैं। कई बार पूछ लेता है एक्सफोलिएशन डोम और इसमें क्या अंतर है, तो ये टेम्परेचर के कारण बनता है और ये आपका प्रेशर रिलीज के कारण आपका बन पाता है। नेक्स्ट है आपका फ्रीजिंग। आपका तुषार,
देखिए जैसे यह कोई चट्टान है और यहाँ पर दरार थी। दिन के समय तापमान अधिक होगा, जब तापमान होगा तो ये जल है, बर्फ़ है, पिघल कर कहाँ जाएगी, जल में परिवर्तित होगी और इस आपकी जो फ्रैक्चर है, इस दरार में क्या होगा, भर जाएगा। लेकिन रात के समय टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वो आपकी आयतन उसका क्या होगा, बर्फ़ का आयतन पानी से अधिक होता है तो वो फैलेगी। और फिर आपका दिन के समय पानी, वो आपका बर्फ़ है, किस में कन्वर्ट होगी, पानी में कन्वर्ट होगी, जल में कन्वर्ट होगी और ये क्रिया बार बार होगी, जिससे चट्टानों में क्या हो जाता है, आपका क्रैक्स हैं वो आपके डेवलप हो जाते हैं। तो ये है आपका तुषार के कारण, या तुषारी अपक्षय कहते हैं इसको। जैसे आपके में जो बुक में दिया है, हिमकरण पिघलन और तुषार बेजिंग, क्या नाम दिया है दूसरा इसका, हिमकरण पिघलन। चौथा प्रकार है लवण अपक्षय, साल्ट वेदरिंग, फोर्थ है आपका। लवण अपक्षय, साल्ट वेदरिंग। देखिए साल्ट वेदरिंग क्या है और ये क्रिया कहाँ होती है, अधिकांश मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ टेम्परेचर 30 से 50 डिग्री के आसपास पाया जाता है। और वहाँ पर जब टेम्परेचर अधिक होगा तो इसमें एक्सपेंशन अधिक होगा और जो लवण है वो उस तापमान के कारण लवण में क्या होगा, विस्तार होगा। और जब लवण आपका एक्सपेंशन करेगा तो वहाँ चट्टानों में क्या पड़ेंगे, आपके क्रैक्स पड़ेंगे। और जब क्रैक्स पड़ेंगे तो उससे हमारा भौतिक अपक्षय आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका तुषारी हुआ, दाब मोचन हुआ आपका। नेक्स्ट आता है रासायनिक अपक्षय। और रासायनिक अपक्षय में अगर हम पहले एक बात करते हैं, सबसे पहले तो हमारा विलय, विलयन, सॉल्यूशन। देखिए कुछ चट्टानें हैं आपकी घुलनशील होती हैं, जिसमें जल है या अम्ल है, लवण है, जब वो मिलते हैं तो वो घुल करके क्या हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये चट्टान है और ये बहुत सारे तत्वों से बनकर बनी है। यहाँ इधर घुलनशील पदार्थ है, यहाँ घुलनशील पदार्थ है। जल आएगा तो ये घोल करके क्या करेगा, इसको अलग कर देगा और उससे ही चट्टानों में क्या पड़ेंगे, आपके क्रैक पड़ेंगे आपका। अर्थात पहला हमारा है जो क्या है, आपका विलय या सॉल्यूशन है। दूसरा है कार्बोनेशन। देखिए कार्बोनेशन है वो कहाँ होगा, जहाँ आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है और वहाँ पर कार्बनिक अम्ल अर्थात कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के जो तत्व होते हैं उनको घुलाने की क्रिया होती है। और ये खासकर कहाँ होता है, जहाँ चूना प्रधान जो चट्टान है उन वाले भागों में है ये आपकी क्रिया अधिक होती है, जिससे वो पदार्थ हैं वो घुल जाते हैं। जैसे कहीं आपने देखा होगा कास्ट टोपोग्राफी, वो हमारा किसके कारण बनता है, हमारा इसी के कारण आपका बनता है। नेक्स्ट है जल योजन। हाइड्रेशन। देखिए कुछ चट्टानें हैं जल को अवशोष करती हैं
और जब अवशोषित करेंगी तो क्या करेंगी, आपका उनका आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, जब इसमें जल मिलता है तो ये जिप्सम में कन्वर्ट होती है, और जो जिप्सम है इसकी तुलना में कैसा है, अधिक अस्थायी होता है, अर्थात इसमें परिवर्तन है वो आपका जल्दी से हो जाता है। तो ये है आपका जल योजन है। और जल योजन का एग्जाम्पल जैसे चौक है, आप स्कूल में देखते होंगे, चौक पर अगर पानी गिरता है तो वो चौक क्या होता है, फैल जाता है, एक्सपेंड करता है, और वो जल्दी से ही क्या हो जाता है, आपका नष्ट हो जाता है। अर्थात इसमें जो परिवर्तन है वो आपका अधिक होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। और दूसरा शब्द और आता है न्यूनीकरण, रिडक्शन। देखिए ऑक्सीकरण कहाँ होगा, जहाँ ऑक्साइड युक्त है चट्टानें होंगी, वहाँ ऑक्सीजन है, और आपके जो खनिज हैं ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं, तो वहाँ ऑक्सीकरण होता है। और वहाँ से है, जैसे उसका एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, लोहा है, लोहा में आपका जो रस्टिंग होती है, जो जंग लगती है, वो किसके कारण होती है, अर्थात जहाँ लोहे युक्त चट्टानें होती हैं, ऑक्सीजन की क्रिया के कारण है, उनका रंग है वो आपका परिवर्तित होता है, जिसके कारण लोहे का रंग है आपका जैसे लाल है, आपका भूरा है, पीला हो जाता है। लोहे का रंग लाल, भूरा या पीला हो जाता है, वो सब किसके कारण है, ऑक्सीडेशन के कारण। दूसरी क्रिया जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ पर दूसरी क्रिया होती है न्यूनीकरण, अर्थात रिडक्शन होता है। और जब रिडक्शन होता है तो उसके कारण है हमारा जो लोहे का रंग है हरा या आसमानी हो जाता है। ये था हमारा ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन आपका। एक और आता है सिलिका का पृथक्कीकरण, डिसिल्टिकेशन, अर्थात ये खासकर कहाँ होता है, मिट्टी में से जब सिलिका की मात्रा अलग अलग होती है, और जब अलग होती है तो चट्टानें कैसी होती हैं, कमज़ोर होती हैं। तीसरा है बायोलॉजिकल, आपका जैविक। और जैविक में 3 तरह से होता है, वनस्पतियों का प्रभाव, अर्थात वनस्पति के कारण। अभी पता होगा कि पेड़ हैं, वैसे तो जड़ों को बांध के रखते हैं, लेकिन मान लीजिए जैसे ये पेड़ है, अब यहाँ इसकी जड़ है, जब जड़ जाएंगी अंदर तो इसमें जड़ों के आकार क्या होगा, पहले छोटा होगा फिर मोटा होता जाएगा, जब बड़ा होगा तो चट्टानें क्या होंगी, फैलेंगी। और जड़ों के किनारे किनारे से जल का क्या होगा, नीचे की तरफ रिसाव होगा, और जब रिसाव होगा तो चट्टान एक्सपेंड करेंगी, अर्थात वनस्पति पेड़ पौधों की जड़ों के कारण है, चट्टानों में क्या होती है, आपकी टूट फूट होती है। नेक्स्ट है आपका जीव जंतु द्वारा। देखिए जीव जंतु बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो पृथ्वी में होल बना के रहते हैं, जैसे चूहा है, अर्थात रैट है, स्नेक है, बहुत सारे दीमक है, कीड़े मकोड़े हैं, जो कि आपने देखा होगा कई जगह खुदाई करके मिट्टी ऊपर रख देते हैं आपका, जिससे चट्टानें कैसी होती हैं, विकृत वियोजित होती हैं, अर्थात यहाँ पर भौतिक अपक्षय आपका अधिक होता है। तीसरा है मानव द्वारा। मानव बहुत सारे कार्य करता है, खेतों की जुताई करना है, आपका रोड बनाना है, मकान बनाना है, डैम बनाना है, नहरें बनाना है, आपके रेल मार्ग बनाने हैं, अर्थात खुदाई करता रहता है। और जब ये सारी चीज़ें करेगा तो चट्टानें कैसी होंगी, कमज़ोर होंगी, और अपक्षय की क्रिया वहाँ उतनी ही अधिक होगी।
उसके बाद है हम बात करते हैं कि भाई अपक्षय के प्रभाव क्या है, कि अपक्षय का महत्व क्या है। देखिए, अपक्षय के कारण है चट्टानों में टूट फूट होती है, और जब टूट फूट होती है तो बहुत सारे कारक हैं आपके होते हैं। अपक्षय का महत्व, सबसे पहला महत्व है जब चट्टानों टूट फूट होती है, आपने मृदा को पढ़ा था पहले और आप फिर पढ़ेंगे, अर्थात जब चट्टानों टूट फूट होती है तो मृदा निर्माण, मृदा निर्माण में सहायक होती है। दूसरा है जब इसमें विघटन वियोजन होगा तो आपकी जैसे घुलनशील पदार्थें बह करके चले जाएंगे तो खनिज पदार्थ कहाँ होंगे, ढेर के रूप में यहाँ रह जाते हैं, अर्थात खनिजों की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है अपक्षय है अपर्दन के लिए सहायक होता है। जब जहाँ अपक्षय होगा, मान लीजिए एक आप जगह कहीं मिट्टी पड़ी है, आपको लेके आनी है, एक तो खुदाई आपने खुदी हुई मिट्टी है तो उसको लाना आसान होगा या खोद कर लाना होगा, आपकी जो पहले से खुदी हुई मिट्टी है, अर्थात अपक्षय अपर्दन के लिए सहायक है। जो समतलीकरण, जैसे मान लीजिए ये वाला भाग है, यहाँ अपक्षय हुआ और ये चट्टान क्या होंगी, टूट करके नीचे जाएंगी, और नीचे जाएंगी, ये वाला भाग क्या होगा, कट करके नीचा होगा, अर्थात समतलीकरण, समतलीकरण में सहायक होता है। ये है आपका अपक्षय। नेक्स्ट वाले पार्ट में हम और आगे बात करेंगे। धन्यवाद।